मेरा इंग्लिश मीडियम है और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। मैं टीसीए अनंत सर थे चेयरमैन और 5 मेंबर थे टोटल। मैक्सिमम मेरा इंटरव्यू डेप बेस ही रहा था। जैसे मेरे गृह जिले से पूछे गए थे, होम स्टेट है राजस्थान से, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद PSIR से क्वेश्चन थे और कुछ करंट में अभी जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में, क्योंकि हालांकि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा है तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बेस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, ओपिनियन बेस्ड थे। कोडियल पैनल बहुत ही अच्छा कोडियल था, माहौल बहुत ही अच्छा। ये मोटिवेशन ऐसा है कि मेरा बड़ा भाई है, वो भी इसकी तैयारी सिविल सर्विसेज की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहा है। हालांकि वो 3rd ग्रेड टीचर था पहले, अभी वो हैं RAS हैं राजस्थान में, तो वो तैयारी करते थे। तो फिर धीरे धीरे ग्रेजुएशन के टाइम मुझे भी लगा कि मुझे भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। वो भी पढ़ते थे, इंटरेस्ट आता था तो वो ही पढ़नी स्टार्ट कर। जब तक मैंने ग्रेजुएशन की तब तक मैंने काफ़ी सिलेबस कवर कर लिया था, तो मुझे लगा कि अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही एफर्ट लगाऊंगा तो हो जाएगा। मॉक और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी डिफरेंस रहता है, एकदम कोडियल रहता है पैनल, और इतना कोई ग्रिल वगैरह कुछ नहीं किया था। आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मना कर सकते हो। सर सबसे पहले सर इस बिल्डिंग में आने के लिए सर कांग्रेचुलेसन आपको। सर आपका नाम सर और एकेडमिक बैकग्राउंड सर क्या है? मेरा नाम मानाराम है और मैंने BTech की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जी सर आपका सर ऑप्शनल क्या था सर और सर मीडियम? सर मेरा इंग्लिश मीडियम है और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। जी सर कौन सा सर बोर्ड था सर और कितने मेंबर थे उसमें? मेरे बोर्ड में TCA अनंत सर थे चेयरमैन और 5 मेंबर थे टोटल। जी सर डेप में सर क्या था सर? डेप से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे? मैक्सिमम मेरा इंटरव्यू डेप बेस ही रहा था। जैसे मेरे गृह जिले से पूछे गए थे, होम स्टेट है राजस्थान से, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद PSIR से क्वेश्चन थे और कुछ करंट में अभी जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में, क्योंकि हालांकि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा है तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि बहुत ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, ओपिनियन बेस्ड थे। कोडियल पैनल बहुत ही अच्छा कोडियल था, माहौल बहुत ही अच्छा था। सर आपका सर अटेम्प्ट? सर मेरा 3rd अटेम्प्ट है। और सर इंटरव्यू पहला ही है। जी सर आप जब सर रूम में एंटर किए तो सर पहला क्वेश्चन उनका क्या था? पहला क्वेश्चन यही था कि आप कानौड़ से आते हो, मतलब मेरा गांव का नाम है कानौड़, तो क्या ये किधर पड़ता है? तो उसका मैंने बताया था कि ये इस डायरेक्शन में पड़ता है या मैप पे ये लोकेशन है। ऐसे पहला क्वेश्चन यही था। सर जैसा कि आपने बताया कि आपका ज़्यादा डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन था, सर कुछ कंडीशनल क्वेश्चन, केस स्टडी वगैरह, एथिकल क्वेश्चन वगैरह नहीं? इस तरह का कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन नहीं था। हालांकि ऐसे एक एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन था एकदम से ही कि कुकुर मुत्ता क्या होता है, उसका मेरे को हिंदी में मीनिंग बताओ। तो ऐसे क्योंकि कि आपका 12th तक हिंदी रहा है तो कितनी हिंदी जानते हो, मेरे को ये वर्ड बताओ। तो उन्होंने ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कोई भी पूछ सकते हैं। फिर इंग्लिश में भी पूछा था कि ऐसा कोई के एक सेंटेंस बताओ जिसके 26 के 26 लेटर है वो यूज़ होते हैं। तो एकदम से ही रैंडम क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। बाकी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे। अच्छा इंटरव्यू किया था। सर PSIR से किस टाइप से क्वेश्चन आए थे? PSIR से बहुत ही ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे कि हमारे पड़ोसी जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, उनसे हमारे रिश्ते कैसे हैं। फिर पूछा था कि वेस्टफेलियन ट्रीटी क्या है, वो कब हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। जी सर आपने कहीं से कोचिंग ले लिया है सर? उसका कितना बेनिफिट मिला आपको? नहीं, कोचिंग मैंने नहीं ली, मैंने नोट्स ही पढ़े हैं। बस नोट्स सेल्फ स्टडी करके यहाँ तक? जी सेल्फ स्टडी की थी। हाँ सर तो सर प्रीलिम्स के लिए सर आपने कहाँ सर मटेरियल सर इकट्ठा किया, कौन सा बुक लिस्ट फॉलो किया? प्रीलिम के लिए स्टैंडर्ड बुक्स हमें पता ही है, NCERTs की बुक्स है, फिर स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, वो सबको पता है, तो वो पढ़ लो। उसके बाद में मैंने जैसे कि कुछ टेस्ट सीरीज़ है तो वो कहीं से प्रिंट शॉप से मिल जाती है, तो उनको लगाओ, बस वही है। कहीं से अलग से सब्सक्राइब करने की या ज़रूरत नहीं है। जी सर आप रिमोट एरिया में सर, मतलब कि राजस्थान के सर गांव में सर बिलोंग करते हैं, सर आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला UPSC वगैरह करने का? सर राजस्थान और बिहार और UP में सर गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है, और सर एस्पिरेंट सोचते हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब की विश रखते हैं, टीचर बन जाए, कहीं सिपाही में जॉब लग जाए। तो सर आप सर इतना बड़ा सर ख्वाब लेके चले और सर दिल्ली नहीं आए, गाँव में रह के, सर ये मोटिवेशन कहाँ से मिला था? ये मोटिवेशन ऐसा है कि मेरा बड़ा भाई है, वो भी इसकी तैयारी सिविल सर्विसेज की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहा है। हालांकि वो 3rd ग्रेड टीचर था पहले, अभी वो हैं RAS हैं राजस्थान में, तो वो तैयारी करते थे। तो फिर धीरे धीरे ग्रेजुएशन के टाइम मुझे भी लगा कि मुझे भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। वो भी पढ़ते थे, इंटरेस्ट आता था, तो वो ही पढ़नी स्टार्ट कर दी। जी सर आपको ऐसा नहीं लगा कि हमें कोचिंग ज़रूरत है, दिल्ली चला जाए या फिर जयपुर चला जाए? जी जब तक मैंने ग्रेजुएशन की तब तक मैंने काफ़ी सिलेबस कवर कर लिया था, तो मुझे लगा कि अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही एफर्ट लगाऊंगा तो हो जाएगा, इस वजह से। सर मेंस की बात करिए तो सर मेंस में सर आंसर राइटिंग सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर उसकी तरीके से कि जैसे सर आप गांव में रह रहे हैं
और आपका कोई कॉपी भी चेक करने वाला भी नहीं होगा, तो सर कैसे उसको आप कर रहे हैं? इसके लिए आप जैसे कि कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स है, सभी कोचिंग के हैं, तो वो रोजाना ही को क्वेश्चन अपलोड करते हैं, फिर वहाँ पर पीर रिव्यू होते हैं। अपने जैसे बहुत एस्पायरेंट है वहाँ पर अपने क्वेश्चन अपलोड करते हैं, आंसर लिख के, वो उनका आपस में जो होता है डिस्कशन वो कर सकते हो, वहाँ से आपको फीडबैक मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपस में डिस्कस करके वो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं। हाँ सर, आपने सर मॉक इंटरव्यू जरूर दिया होगा। सर मॉक इंटरव्यू सर यहाँ पे किस तरह का मतलब डिफरेंस एम्बियंस है, माहौल है? मॉक से अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए तो काफ़ी अलग है। जहाँ पर मॉक में काफ़ी ग्रिल भी किया जाता है, वहाँ पर हालांकि वो चीज़ें बहुत ही यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है कि कुछ इंटरव्यू एटिकेट्स होते हैं वो सीखने में कि कैसे इतना एक्सपीरियंस पैनल है उनके सामने कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे स्टैंड लेना है, कैसे लैंग्वेज का एक फ्लो रहना चाहिए, जस्टिफिकेशन, ये सब बातें मॉक से सीखी जाती है। लेकिन मॉक और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी डिफरेंस रहता है, एकदम कोडियल रहता है पैनल, और इतना कोई ग्रिल वगैरह कुछ नहीं किया था। आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मना कर सकते हो, और एकदम बहुत ही माहौल है वो बहुत ही अच्छा कोडियल रहता है। बिल्कुल। हाँ सर, जब आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, आपने जब स्टार्ट किया होगा सर, तो उस समय स्टार्टिंग में सर कहाँ से कंटेंट आपने इकट्ठा किया? और सर एनसीईआरटी की बात आती है कि एनसीईआरटी बहुत लोग सर मतलब उसको प्रीफर करते हैं, तो सर आपका रिसोर्सेज क्या आता है स्टार्टिंग के दिनों में? स्टार्टिंग में मैंने एनसीईआरटी से ही स्टार्ट किया। जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए वहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ी, और जहाँ पर लगा कि यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सब्जेक्ट हो गए तो वहाँ पर मत पढ़ो। उसके बाद में फिर स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़ना स्टार्ट करो, उनके साथ साथ में करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, चीज़ों को रिलेट करो जो करंट में चल रही है, और बेसिक में जो पढ़ी है उनको आपस में लिंक करो कि कैसे ये सब चीज़ें हो रही है, और बेसिक में क्या पढ़ा उनको लिंक करके पढ़ो, तो काफ़ी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। सर रिवीजन करना सर बहुत इंपॉर्टेंट सर वर्क होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सर, और बहुत लोगों के पास आइडिया नहीं होता कि रिवीजन करने का टैक्टिक्स क्या होना चाहिए। सर आप कैसे रिवीजन करते थे? रिवीजन के लिए यही है कि सब बताते हैं वैसा ही मैं भी बताऊंगा कि एक बुक पढ़ो, बार बार पढ़ो, न कि बहुत सारी बुक्स पढ़ो। एक ही सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑथेंटिक कोई स्टैंडर्ड बुक लो, उसको ही बार बार रिवाइज करो, उससे रिलेटेड और कहीं पर आपको वैल्यू एडिशन लगती है तो वो कर दो। बाकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे अभी प्री आ रहा है तो इस 2 मंथ के अंदर अंदर एटलीस्ट 2 बार रिवीजन हर चीज़ का होना चाहिए। मुझे लगता है कि तब सफिशेंट है वो चीज़। जी सर डिमोटिवेशन सर फील होता है कभी सर, उसको कैसे हैंडल करते हैं आप पढ़ाई के दिनों में? बिल्कुल बिल्कुल होता है डिमोटिवेशन। कभी कभी ऐसे फेज आते हैं जब लगता है कि अब बिल्कुल ही कुछ नहीं होना है, और कभी कभी बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ कर लेंगे। तो जब डिमोटिवेशन फील होता है उस टाइम यही करो कि पढ़ना तो है ही, अल्टीमेट एम तो यही है, तो उस टाइम भी पढ़ने की कोशिश करो। या फिर नहीं पढ़ा जा रहा है तो कोई बात नहीं, इधर उधर दोस्तों से मिल लो जो आपको अच्छे से समझ सकता है, उनके सामने उनसे बात करो। तो इस तरह आप अपना ध्यान है वो डाइवर्ट कर सकते हो, फिर से पढ़ाई में लग जाओ। यही सब है। इस तरह मैंने सर लास्ट क्वेश्चन सर 5 जून में सर फिर से सर यूपीएससी प्रीलिम्स हो रहा है सर, आपको जो भी एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं सर उनके लिए सर 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या मैसेज है सर? मेरा मैसेज यही रहेगा कि जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी कहाँ पर कमियाँ हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनसे काफ़ी चीज़ें अभी सीखी जा सकती है। जैसे ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है वो आप सीखने की कोशिश करो, उससे एलिमिनेशन है, लॉजिक कैसे लगा सकते हैं, जो एक रीजनिंग होती है किस तरह कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो वो सीखो। और थोड़े से मॉक है उन पर ज़्यादा ध्यान दो, रिवीजन काफ़ी साथ साथ करते रहो, बस यही सब है। ओके, थैंक यू सो मच सर कि आपने समय दिया सर। होप सो और इस वर्ष विश करते हैं कि आपका सर फाइनलिस्ट बना है और आपके साथ सर एक इंटरव्यू करने का प्रॉपर सर मौका मिले सर। थैंक यू सो मच सर।